जय श्री राम, हर हर महादेव। सनातन वैदिक राशि चैनल पे आप लोग का स्वागत है। मैं हूं राजीव शाह, भाग्यनगर से। अभी एक वीडियो में एक मुस्लिम भाई का है, उसका मैं आपके साथ में अभी शेयर करूंगा। आप देखो पहले वीडियो उसका। तो कुछ लोग जो समझदार हैं, मैं उनके लिए कुछ बात कहना चाहता हूं कि हम लोग ये कहते तो हैं कि कुरान में ये लिखा है, कुरान में वो लिखा है, कुरान की खातिर वो हमको काटते हैं, कुरान में ऐसा लिखा है कि इनकी स्त्रियों को लूट लो, कुरान में लिखा है कि काफिर को काट दो, ये सब कुरान में लिखा है। ये उन्होंने वहां से सीखा, इसलिए वो ऐसा करते हैं। उनकी मस्जिदों में यही सिखाया जाता है। लेकिन तुम कभी अपनी आंखों से अपने आप को भी देखोगे क्या? अपने कैमरे अंदर की ओर घुमाओ और तुम अपने आप को देखो कि उन्होंने तो आतंकवाद सीखा है, उन्होंने तो लोगों को काटना मारना सीखा है इस्लाम के नाम पर, धर्म के नाम पर। लेकिन तुमने अपने धर्म से क्या सीखा है? तुमने अपने धर्म से कटना सीखा है क्या? तुमने मरना सीखा है क्या? तुमने अपने धर्म ग्रंथ कभी उठा के भी देखे हैं क्या? कुरान में क्या लिखा है उसकी जांच तो तुम कर रहे हो, कर लो, अच्छी बात है, जान लो, उसका कोई विरोध नहीं है। लेकिन तुम्हारे धर्म ग्रंथ तुम्हारी सुरक्षा के लिए, तुम कैसे जीवन जियो उसके लिए कुछ कहते हैं, उसके लिए भी तुमने कभी कुछ पढ़ा लिखा है क्या? यदि 25 करोड़ के झुंड से 90 करोड़ लोगों का झुंड डरता है, तो 90 करोड़ के झुंड को चाहिए कि वो 25 करोड़ लोगों के झुंड की किताबों में ताक झांक न करके अपनी किताबों में ताक झांक करें कि तुम्हारी किताबों में क्या लिखा है। जब एक व्यक्ति 10 को मार रहा है तो 10 को देखना चाहिए कि हम कितने कायर हो चुके हैं। छोटी सी बात हुई नहीं कि मिमियाने लगते हो, कोई भी बात हुई नहीं, मिमियाने लगते हो, हाय मर गए, हाय तौबा, ये हो गया, पता नहीं अब वो कहां जाएंगे, और पलायन करते हैं, भागते फिरते हैं। अभी भी कश्मीर से फिर भाग रहे थे। कहां तक भागोगे? यही सिखाया है तुम्हारे सनातन धर्म ने। मजहब ने तो सिखा दिया उसने धर्म के नाम पर लूटना, लेकिन तुम्हारे धर्म ने क्या तुम्हें कोने कुचारे में घुसना सिखाया है क्या? तुम नारे तो लगाते हो, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। किस बात का गर्व है? क्या तुम्हें इस बात का गर्व है कि तुम हर बात पर डर जाते हो और अपने कोने में घुस जाते हो, अपनी जान बचाते हो, कभी किसी पर अटैक नहीं करते हो अपनी जान बचाने के लिए? इस बात पर गर्व है? कोई भी तुम्हारी बहन बेटियों को मारता है, काटता है, लफ्ज याद कर रहा है, उठा के ले जाता है और तुम कुछ नहीं कहते हो। ये सिखाया तुम्हारे सनातन धर्म ने। अपनी पुस्तकें उठा करके देखो, तुम्हारे ग्रंथ तुम्हें क्या सिखाते हैं। मोहम्मद ने उनको जो सिखाया वो सिखा दिया, लेकिन राम तुम्हें क्या सिखा के गए वो तुमने नहीं सीखा। कृष्ण तुम्हें क्या सिखा के गए तुमने नहीं सीखा। कायरता का चोला ओढ़ करके बैठे हुए 90 करोड़ लोग 25 करोड़ लोगों से डर रहे हैं, हद है। और अपने आप को धार्मिक भी कहते हैं, अपने आप को सनातनी भी कहते हैं, हिंदू भी कहते हैं। कम अधार्मिक लोगों से अधिक धार्मिक लोग डर रहे हैं। इस बात का सीधा सा अभिप्राय है कि जो अपने आप को धार्मिक और हिंदू कह रहे हैं वो वास्तव में है नहीं, वो भी अधार्मिक हैं। गलत को सहना अधर्म का लक्षण है, धर्म का नहीं है। तुम स्वयं अधार्मिक हो, तो लड़ाई तो अधार्मिक और अधार्मिकों के बीच में चल रही है। धर्म अधर्म की लड़ाई नहीं है, तुम खुद अधार्मिक हो। लाल कपड़े में अपने ग्रंथों को बांध करके अगरबत्ती तो उस पर लगाते रहते हो, आरतियां गाते रहते हो, लेकिन कभी उनको खोल के नहीं देखते हो कि राम तुम्हारे लिए क्या उपदेश देके। वीडियो आप देख लिए ना, इसके अंदर जो ये मुस्लिम बोल रहा है, इतनी सटीक बात है ना, जो हर हिंदू को अपने दिमाग में घुसा लेना चाहिए। कोई भी आपको ये नहीं बोला कि अपने बुक्स, अपने महाग्रंथ को मत पढ़ो। मैं भी पुकार के थक गया। ये हिंदुआ कभी समझने को रेडी नहीं है। व्हाट्सएप और कल्टगिरी के चक्कर में हमेशा फंसे हुए रहते, चमचागिरी के चक्कर में फंसे रहते। मतलब पढ़ो, बुक्स पढ़ो, एक से एक बुक्स है अपने पास, पढ़ो और हिंदू बनो। आपको कोई हिंदू बनने से नहीं रोक रहा। आप आराम से बनो, बन के आप सनातनी हिंदू बनो, तभी आप ये लोगों को हर चीज में नरेंद्र मोदी या अमित शाह के फाइट नहीं करेंगे आपके लिए। आपका फाइट आपको खुद करना पड़ेगा। वो फाइट करने के लिए उसके एजुकेशन के पूरे व्यवस्था सनातन के अंदर है। जो फालतू के जो है एक अवधारणा, परसेप्शन जो समाज के अंदर है ना, कि हिंदू कभी अटैक नहीं करता, हिंदू सहिष्णु रहता। अरे जरा हमारे ग्रंथ खोल के दिखा दो कि पुराने राजा महाराजा, हमारे भगवान शत्रु का बोध आते ही प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स करते थे। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स का मतलब दुश्मन स्ट्राइक करने के पहले उसका इंटेंशन भाप के उसको निस्तो नाबूद कर देना। ये था सनातन का ट्रेनिंग। मगर पढ़ने का ही नहीं है। कोई बोल दिए कि हम पहला यूज नहीं करेंगे, हम कभी अटैक करने वाले रहे नहीं है। वो गधे कभी जिंदगी के अंदर कोई बुक्स पढ़े ही नहीं, इसीलिए बात करते हैं कि कभी हिंदू अटैक नहीं करते। हिंदू सनातन के अंदर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स का अपने पुराने वेदों में सब में, देवासुर संग्राम के टाइम पे भी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स करके देवता बचते थे। वो लोग इंटेंशन भाप लेते थे असुरों का और प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करते थे। उसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके अंदर। और हिंदुओं में एक बात बता रहा हूं मैं आपको, भगवान उसी का साथ देते जो हिम्मत से और ग्राउंड पे लड़ाई करता। चमचों का,
कल्टबाजो जो रहते ना, कल्टबाज, वो लोगों को कोई भी हेल्प नहीं करता। पुराने टाइम के अंदर भी देवता और असुर जब था, देवासुर संग्राम में भी असुर पावरफुल रहते थे, देवता वीक रहते थे, मगर देवता हमेशा फाइट करते थे। तो हमेशा हर देवासुर संग्राम में देवताओं की हेल्प करने के लिए विष्णु भगवान आना ही पड़ता था। देवता अकेले नहीं हरा सकते थे असुर को, ये फैक्ट था। और आज भी फैक्ट यही है कि हिंदू अगर 2 स्टेप आगे बढ़ेंगे तो भगवान रेडी है हेल्प करने के लिए। मगर हिंदुओं के अंदर प्रॉब्लम क्या है मालूम है? चमचागिरी के अंदर इतने डूबे हुए हैं कि देख नहीं रहे कि इतना बड़ा प्रॉब्लम है, अपने लोगों को खुद की रक्षा खुद करने का है। कोई नहीं करेगा आके, कोई लीडर आपको आएगा ही नहीं है। अपने आप जिसके ऊपर भरोसा करे वो तो क्लियर कट बोल दिया है, भाई हमारा क्या है, हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चले जाएंगे। झोला लेके चले जाता भाई। अफगानिस्तान में अशरफ गनी भी झोला लेके चल दिया, पूरे लोगों को मरने को छोड़ दिया। श्रीलंका में भी प्रेसिडेंट भाग गया झोला छोड़ के, झोला लेके। यहाँ का भी फकीर जो है हिंदुओं को गड़े में फेंक के झोला लेके चल देगा, फिर बजाते रहना घंटी। तो जो ये मुस्लिम भाई बोल रहा अपना, ये 10 बार रिवाइंड करके देखो और अपने ग्रंथों को और मॉडर्न हिस्टोरियन जो लिखे सो है सीताराम गोयल जी को स्टडी करो। और किसी को सीताराम गोयल जी की अगर बुक्स के अंदर हेल्प चाहिए तो कमेंट के अंदर लिखो, मेल आईडी दो, फोन नंबर दो, मैं प्रोवाइड करता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता हूँ। बुक्स पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़े तो ही बुद्धि आएंगी। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से व्हाट्सएप के गधे ही निकलेंगे, उसके अंदर कोई होशियार आदमी नहीं निकलेंगे, उसके अंदर व्हाट्सएप के गधे निकलेंगे उसके अंदर। और आज का जो मैं बोला था ना वीडियो के अंदर, आज का मेरा यही है कि ये हिंदू का जो बोलते हैं ना कि कभी अटैक नहीं करा हिंदू, ये बहुत गलत बात है। बहुत पुराने नहीं जाएंगे अपन। छत्रपति शिवाजी महाराज भी प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक्स करते थे, महाराणा प्रताप भी प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक्स करते थे अकबर की आर्मी पे, और हल्दी घाटी का युद्ध जीत गए थे। वो लतखोर जो है उसको हरा दिया बोल के बताया, वो अलग बात है, पर वो जीत गए थे। तो अपने पास प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक करने का पहले से ही है। हिंदू जो है, हिंदू कभी भी कमजोर और डिफेंसिव कभी नहीं रहता। ये दिमाग के अंदर फिक्स कर लो मेरे सनातनियों। प्लीज हिंदू, सनातनी हिंदू बनो, पॉलिटिकल हिंदुइज्म छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। जय श्री राम।